हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं मिका डोनो सिस्टर एपिसोड 10 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मिका डोनो सिस्टर कहीं बाहर जा रहे होते हैं, लेकिन वह फ्रेश फील कर रहे थे क्योंकि यूया उसे थीम पार्क घुमा के लाए थे, इसलिए वह पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा फ्रेश फील कर पा रहे थे। अब हम देखते हैं वह दोनों जैसे ही बाहर जाने वाले थे, वहीं पे यूया आ जाता है और बोलता है हैव ए नाइस डे। फिर मिकाडोनो सिस्टर दोनों बोलती है कि हम फिर से मिलेंगे। यह सुनकर यूया बहुत खुश हो जाता है और एपिसोड आगे बढ़ता है। फिर हम देखते हैं यूया अंदर जाता है और मीवा सन का लंच वहीं पे था। वह सोचता है मीवा सन अपना लंच कैसे भूल सकती है, उसे लंच बहुत पसंद था। अब हम देखते हैं वह यूया लंच देने के लिए मीवा सन के पास जाने का सोचता है। वह सोचता है आज मैं मीवा सान को जाकर लंच दूंगा। फिर वह लंच देने को निकल जाता है। वह यही सोच रहा था कि आज उसका बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, इसलिए वह अपना लंच भूल गई है। अब हम देखते हैं एक लड़की जो बुक पढ़ते जा रही थी। यूया उसे देखता है, तभी वह लड़की पोल से टकरा जाती है। एक्चुअली उसका ध्यान बुक पे था तो वह आगे नहीं दिख पा रही थी। यह देखकर यूया हैरान हो जाता है। अब हम देखते हैं रास्ते पे एक गड्ढा बना हुआ था, उसे यूया बचाने के लिए वह उससे आगे जाकर उसे रोकने की कोशिश करता है और वह साइड से उसे चलने को कहता है। फिर हम देखते हैं वह लड़की उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ। वह एक्चुअली यूया को महसूस कर लेती है कि वह उसके आसपास मंडरा रहा है, इसलिए वह बोलती है कि हेलो, कैसे मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। फिर यूया बोलता है कि आज बहुत गर्मी है, इसलिए तुम यह चॉकलेट खा लो, इससे तुम्हारे बॉडी को राहत मिलेगी। फिर वो हम देखते हैं सोजो के सेंटर में दिखाया जाता है, जहाँ पे मीवा सन और उनके सारे टीममेट्स का मैच चल रहा था। जितने भी प्लेयर थे उन सभी का मैच चल रहा था। अब हम देखते हैं यूया वहाँ पे पहुँच चुका था। वह मीवा सन को खोजने लगता है और मीवा सन उनका उसका मैच पर ध्यान था। वह उसमें बहुत ज़्यादा कूल लग रही थी। यह देखकर यूया भी बहुत ज़्यादा शौक था और वह मीवा सान को ही देखा जा रहा था। अब हम देखते हैं मीवा सान अपना सोजू पे ध्यान दे रही थी। एक्चुअली वह बहुत ज़्यादा शांत थी क्योंकि उसे पता नहीं चल रहा था कि वह अगली चाल कैसे चले। फिर हम देखते हैं मीवा सान अपना स्टैटस बनाने लगती है और तभी उसे एक चेक एंड मेट का ऑप्शन मिलता है। अब हम देखते हैं कम्युनिटी मेंबर देखकर हैरान हो जाता है। वह समझ जाता है कि वह अब जीतने वाली है, क्योंकि वह जब भी जीतने वाली होती है तो अपने लिप्स को होठों से टच करती है। अब हम देखते हैं वह अपनी चाल चलती है, उसकी ओपोनेंट वह रिजाइन कर देती है। यहाँ से मीवा सान जीत जाती है। अब हम देखते हैं मीवा सान जीत चुकी थी, यह वह देख सुनकर हैरान थी। तभी यूया वहाँ पे आकर मीवा सान को पुकारता है और मीवा सान उसे देखकर आश्चर्य में पड़ जाती है कि आखिर यूया यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी यूया बताता है कि तुम सोजो खेलते समय बहुत ज़्यादा कूल लग रही थी, मैं तुम्हारी फ़ोटो लेकर अपलोड करना चाहती हूँ, लेकिन मीवा सान उसे मना कर देती है। अब एपिसोड आगे बढ़ता है। अब हम देखते हैं यूया उसे बताता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे लंच देने आई हूँ। तो मीवा सान बोलती है कि क्या मैं अपना लंच घर पे ही भूल गई थी। अब हम देखते हैं यूया उसे लंच देकर वापस जैसे ही जाने वाला था, लेकिन मीवा सन उसे रोक कर बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ आज लंच करना चाहोगे, दोनों बेटी साथ बैठ के लंच करेंगे। तो यूया को लगता है क्या यह एक छोटे बहन का सीन चल रहा है। अब हम देखते हैं वह लड़की जो यूया के साथ उस समय पोल तक टकराई थी, वह वापस आकर मीवा सन का लंच छीन लेती है और बोलती है कि तुम अभी लंच कर रही हो, मुझे भूल गई। एक्चुअली इसका नाम साकुरा यामातोमा था। ये भी एक सोजो की मेंबर थी, बहुत ही छोटी। अब हम देखते हैं यूया और मीवा सान दोनों लंच करने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन उसी समय साकुरा भी आ जाती है और उनके बगल में लंच करने के लिए बैठ जाती है। फिर साकुरा भी उनके साथ लंच करने के लिए वहाँ पे आ जाती है। तभी मीवा सान बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और उसे चिढ़ाने लगती है। तभी साकुरा बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ बैठकर लंच करना चाहती हूँ, आखिर तुम करना क्या चाहती हो, मीवा सान पूछती है। फिर हमें सोजी सेंटर के कुछ समय का सीन पहले का दिखाया जाता है, जहाँ पे साकुरा और मीवा सान दोनों लड़ाई कर रहे थे कि आखिर तुम कैसे मुझसे लंच छीन रही थी। फिर हम देखते हैं यूया अपना इंट्रोड्यूस करके बोलता है कि मैं यहाँ पे लंच देने आया था। तभी साकुरा बोलती है कि मैं मीवा सान की राइवल हूँ, मैं इसके साथ राइवरी करना चाहती हूँ। तभी यूया बोलता है ओह राइवरी, तब तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड हो। यूया बोलता है तुम दोनों दोस्त हो। फिर मीवा सान उसे चिढ़ा कर बोलती है साकुरा को कि तुम
क्या तुमने कभी एक बार भी हराया मुझे? मैं तुम्हें 100 बार हरा चुकी हूँ। यह सुनकर साकुरा बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और चिढ़ते हुए बोलती है, क्या हुआ? अब मैं तुम्हें टाइटल मैच में हरा दूंगी। एक्चुअली यहाँ पे एक टाइटल मैच होने वाला था जो कि अब तक सिर्फ मीवा सान के पास था, यह टाइटल सोजू मास्टर का। अब हम देखते हैं वह दोनों की नोकझोंक चलती रहती है और यह देखकर यूया बहुत ज्यादा आश्चर्य में पड़ जाता है कि आखिर यह दोनों करना क्या चाहते हैं। फिर हम देखते हैं साकुरा से चिढ़ा कर बोलती है कि तुम इसकी मदद करते हो इसलिए सान उसे अति करती है। इस पर वह नहीं हारी ये मैच, यह कहकर उसे वहां से चली जाती है। अब वापस से हमें उसी समय का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वह तीनों बैठ के लंच कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं साकुरा अपना लंच बॉक्स जैसे ही खुलते हैं तो उसमें एक जला हुआ ऑमलेट था। यह देखकर मीवा-सन और यूया बहुत ज़्यादा आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आखिर यह क्या है। तो मीवा-सन बोलती है, क्या तुम ट्रैश बना के लाई हो, मतलब कचरा? तो वह बोलती है, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं खरीद सकूं। फिर हम देखते हैं साकुरा से राइस बॉल ऊपर उछल जाता है। एक्चुअली कुत्ता उससे पीछे भौंका हुआ था जिसके कारण राइस बॉल ऊपर उछल जाता है। तो वह राइस बॉल पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है, लेकिन वह गिरने ही वाली थी। उसी के पीछे यूया आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं यह देखकर मीवा-सन बहुत ज्यादा आश्चर्य में पड़ जाती है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तो जैसे ही साकुरा उठती है तो यूया को एक थप्पड़ मार देती है कि आखिर वह करना क्या चाहता था। तभी हम देखते हैं यूया उसे शांत कराकर बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा मैं राइस बॉल बचाने के लिए आया था। तो वह साकुरा बोलती है कि रुको, ठीक है, माफ करना। फिर हम देखते हैं बोलती है कि राइस बॉल अब खाने लायक नहीं है। फिर हम देखते हैं मीवा-सान सोचती है कि दोनों एक ही जैसे हैं। एक्चुअली साकुरा और यूया-सान को दोनों एक ही जैसा समझ रही थी। फिर हम देखते हैं साकुरा वहां से जाने लगती है और बोलती है कि मैं तुम्हें इस बार नहीं छोड़ूंगी। फिर हम देखते हैं यूया इन दोनों को बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और मीवा बोलती है, क्या तुम मुझ पर हंसना चाह रहे हो? लेकिन एक्चुअली यूया यह सोच रहा था कि क्या तुम क्लास में और सोचों में दोनों जगह एक ही जैसी शांत बैठी रहती हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम साकुरा के साथ अपनी मन की बात शेयर कर सकती हो और बिल्कुल बिंदास बोल पाती हो। यह देखकर यूया बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। फिर हम देखते हैं मीवा-सान जैसे ही यह देखती है कि यूया खुश है तो वह साकुरा को छोड़ देती है और बोलती है कि तुम जैसे ही खुश हो, मुझे कोई चिंता नहीं है। फिर हम देखते हैं साकुरा मीवा-सान को बोल रही थी, इस बार मैं टाइटल मैच जीत ही के रहूंगी चाहे जो भी हो जाए। यह सुनकर मीवा-सान उसे चिढ़ाने लगती है कि ऐसा नहीं होगा। वह दोनों का नोक-झोंक चलती रहती है। अब हमें साकुरा यामातोमो के बारे में बताया जाता है कि कैसे वह 15 साल की एज में ही सोजो की चैंप में शामिल हो गई। एक्चुअली वह सेंटर में शामिल हो गई थी मैच के लिए, उस 15 साल के लिए। उसे हमें बचपन का कुछ इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि वह छोटी बच्ची थी, तभी से वह सोजो खेल रही थी। यह देखकर वह सब हैरान हो जाते हैं और अपने बारे में बताने लगते हैं कि कैसे वह सोजो चैंपियन जीतना चाहती थी। एक्चुअली यह टाइटल अब तक सिर्फ मीवा-सान के पास था, लेकिन वह जीतना चाहती थी। अब हमें सोजो टाइटल मैच का सीन के दिन का दिखाया जाता है जहाँ पे यूया और मिका दोनों सिस्टर मतलब कि निको-सान और काओई-सान दोनों उठकर अपने साथ सोजो मतलब कि मीवा-सान के लिए सेंजिन मतलब कि मंदिर जाने का सोचती है। यह दोनों सोच ही रही थी तभी यूया पूछता है कि तुम आके दोनों कहाँ जाना चाहती हो इतनी सवेरे? तो वह दोनों बहनें भी पूछती है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो? तो यूया बताता है कि मैं मंदिर जा रहा हूँ। फिर यूया वापस से पूछता है कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? तभी काजुकी-सान भी बोलती है कि मैं अपने लिए मतलब एक्टिंग्स के फील्ड में प्रार्थना करने जा रही हूँ। लेकिन यूया समझ जाता है कि वह दोनों मीवा-सान के लिए प्रे करने जा रहे हैं मंदिर में। फिर यूया बोलता है कि चलो हम तीनों साथ में चलते हैं। यह सुनकर तीनों बहुत ज़्यादा मतलब कि दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब हमें मंदिर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साकुरा भी प्रे कर रही थी। तो यूया उसे देखकर बोलता है गुड मॉर्निंग। फिर हम देखते हैं साकुरा उसे देखकर आश्चर्य में पड़ जाती है और उसके पीछे दोनों सिस्टर भी थे तो उसे देखकर भी हैरान हो जाती है। तभी यूया और दोनों सिस्टर सेंसिंग के मतलब कि जो वहाँ पे प्रे करने आते हैं उनके साइड में एक ताबीज की तरह लटकाया जाता है उनकी विश पूरी करने के लिए कि वह देखती है कि मिकाडोनो को डिफीट करने के लिए वहाँ पे पूरे तरह से भर देती है साकुरा। वो अपने जीतने के प्रे करने के लिए वहाँ पे आई हुई थी। अब हम देखते हैं यूया उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या करने आई हो? तो साकुरा बोलती है कि मैं यहाँ पे प्रे करने आई हूँ। तो साकुरा उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो यूया बताता है कि मैं यहाँ पे भी प्रे करने आई हूँ मीवा-सान के लिए। तो साकुरा बोलती है कि तुम यहाँ पे प्रे करने आए हो, तुम दोनों आखिर
के साथ मतलब तीन वह बोलती है कि तुम तीनों के साथ कैसे रहते हो, मतलब तुम तीनों में रिश्ता क्या है। तो यूया बताता है कि मैं इनका सपोर्टर हूँ। यह सुनकर साकुरा बहुत ज़्यादा असर में पड़ जाती है और बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे चलते ही मीवा-सान जीतती है। तो यूया बोलता है ऐसा नहीं है। तो फिर साकुरा बोलती है कि ऐसा ही है, तुम शैडो में रहकर उसकी मदद करते हो, मतलब कि उसके कपड़े वगैरह ये सब धोते हो और खाना बनाते हो उसके लिए। यह सुनकर मिकाडोनो सिस्टर भी हाँ बोलती है। फिर हम देखते हैं यूया-सान बोलता है ऐसा नहीं है। तभी वहाँ से साकुरा वहाँ से जाने लगती है और जैसे ही वह जा रही थी तो वह फिर से गिर जाती है और यूया उसे बचाने के लिए जैसे ही उठाने के लिए मतलब जाता है तो वह भी उसके ऊपर से गिर जाता है और एक ट्रेजेडी रोमांटिक सीन बन जाता है। यह देखकर मिकाडोनो सिस्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि आखिर यह दोनों क्या कर रहे हैं। उधर यूया एंड साकुरा दोनों अपसेट फील कर रहे थे और साकुरा उसे ऊपर से हटने के लिए कह रही थी और तभी यूया बोलता है कि हम दोनों एक जैसे नहीं है, तुम मुझसे बहुत अच्छी हो। यह सुनकर साकुरा बहुत ज़्यादा नर्वस फील करने लगती है और उसे जल्दी से हटाने लगती है। फिर हम दोनों सिस्टर मतलब कि निको-सान एंड काजुकी-सान को देखते हैं जो कि गुस्से से प्रे करने लगते हैं कि मीवा-सान तुम इससे कभी नहीं हारना। वह यह देखकर बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही थी, इसलिए वह प्रे करने लगती है कि मीवा-सान तुम कभी भी साकुरा-सान से नहीं हारना। फिर हमें मीवा-सान को दिखाया जाता है जो कि सो रही थी। अब हमें टाइटल मैच के पहले सीन का दिन दिखाया जाता है जहाँ पे यूया और मीवा-सान सभी देख रहे थे, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि पहला मैच मीवा-सान और साकुरा-सान के बीच था। वह दोनों मैच खेल रहे थे और यह मैच ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट हो रहा था। यह सब ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट हो रहा था तो इसे यूया और उसकी दोनों बहनें भी देख रही थी। तभी यूया वह देख ही रहा था मैच, तो उसकी दोनों बहनें उसके पीछे ठहरा होकर उसे देख रही थी। तो यूया बोलता है कि आओ यहाँ पे बैठो, हम तीनों बैठकर यहाँ पे मैच देखते हैं। लेकिन तभी मिकाडोनो सिस्टर बोलती है कि ऐसा नहीं है, मीवा-सान कभी नहीं हार सकती। यह सुनकर यूया थोड़ा सा आश्चर्य में पड़ जाता है। फिर हम देखते हैं कुछ समय बाद जहाँ पे यूया और दोनों सिस्टर उसके पीछे आकर फिर से मैच देखने लगती है। तभी यूया उन दोनों का हाथ पकड़कर वहाँ पे बैठा देता है और कहता है कि आओ साथ में बैठ कर मैच देखते हैं। लेकिन वह दोनों जैसे ही उसका हाथ पकड़ता है तो वह दोनों नर्वस फील करने लगती है और बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है और वहाँ से दौड़ के भाग जाती है। यह देखकर यूया हैरान हो जाता है कि आखिर यह दोनों करना क्या चाहते हैं। फिर हमें पता चलता है आगे कुछ समय बाद यूया जैसे ही फिर हम देखते हैं मीवा-सान यह मैच हार चुकी थी। यह देखकर यूया और दोनों बहनें बहुत ज़्यादा अपसेट थी, लेकिन दोनों बहनें यह जिताना नहीं चाहती थी कि वह अपसेट है। फिर हम देखते हैं वह दोनों अपने रूम में चला जाती है और यूया वहाँ पे जाने का सोचता है, लेकिन दोनों बहनें उसे मना कर देती है। फिर हम देखते हैं यूया सोचता है ठीक है मैं उसके लिए लंच बनाऊंगी। फिर हम देखते हैं वह लंच की तैयारी करने लगता है रात के डिनर के लिए। वह सोचता है कि उसके लिए बहुत अच्छा लंच बनाएगा। फिर हम देखते हैं मीवा-सान के लिए वह बहुत अच्छा लंच बनाता है। दोनों बहनें देखकर भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब हम देखते हैं मीवा-सान वह घर वापस आ जाती है और उन तीनों को वहाँ पे ठहरा देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य फील करने लगती है। फिर हम देखते हैं यूया उसे बोलता है कि चलो हम साथ में लंच कर लेते हैं। तो मीवा-सान बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, फिर मुझे आज भूख नहीं है। फिर वह अपने रूम में जाने लगती है। यह देखकर यूया और दोनों बहनें बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि वह अपना लंच कैसे भूल सकती है। एक्चुअली मीवा-सान को स्नैक बहुत पसंद था तो यूया ने ये स्नैक बनाया था। अब हम मीवा-सान को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठकर सोजो के बारे में प्रैक्टिस कर रही थी। तभी उसका स्नैक खत्म हो जाता है और बाहर वह स्नैक लेने के लिए जाती है, लेकिन यूया ने उसके लिए गेट पे ही स्नैक रख दिया था। यह देखकर मीवा-सान बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। तभी हम देखते हैं यूया वह गेट के पास ही सो रहा था। तभी उसकी नींद खुल जाती है और मीवा-सान यह देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। तो वह पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे थे। तभी यूया बोलता है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। फिर हमें लंच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूया ने उसके लिए स्नैक बनाया था। वह उसे स्नैक दिखाने लगता है और यह देखकर यूया मतलब कि मीवा-सान बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं
यूया जो स्नैक बनाया था ऊपर से एक हॉट चॉकलेट रखता है और यह देखकर मीवा-सन और ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं यूया उसे खाने के लिए कहता है और मीवा-सन उस प्लेट को उठाकर नीचे बैठकर उस चम्मच से खाने लगती है। तभी मीवा-सन उसे थैंक्स बोलता है और यह एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मोर वीडियोज़ के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।